इम्प्रेसिव ना, ये एक ऐसा स्किल है जो मैं खुद पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ। 2026 के इस दौर में जहाँ पे लड़कियाँ हर एक फील्ड में एक्सीलेंट काम कर रही हैं, वहाँ पे कुछ परसेंट ऑफ सोसाइटी में आज भी लड़कियों को अपने पैशन के लिए या अपने चॉइसेस के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उनका बाइक राइडिंग एक पैशन है, साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने फ्लॉज के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में आज वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगी। सो प्लीज वेलकम रोशनी परदेसी ऑन फील फ्री दोस्तों एपिसोड 3। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, थैंक यू। कैसे चल रही लाइफ, कैसी चल रही है फिलहाल सो फार लाइफ जैसी विथ फ्लो जानी चाहिए, वैसे ही नहीं है, बट इट्स गोइंग गुड। इट्स गोइंग गुड, या ठीक है। विथ योर स्माइल मैं ये मान सकती हूँ कि ठीक है, आप सब चीज़ कर रहे हो। ये जो बाइक चलाने का जो क्रेज़ है, ये शौक कब पैदा हुआ? तो बाइक चलाने का शौक से ज़्यादा जब मैंने बाइक सीखना शुरू किया था, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि वो मुझे एक वो कहते हैं ना, हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है हमारा। तो आई वाज लाइक कि मुझे बाइक इसलिए नहीं सीखनी कि मुझे सिर्फ शौक है। एक एज अ वुमन, एक लड़की को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो तुम कब कौन से इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाओ, जहाँ पे तुमको नॉट नेसेसरी कि तुम्हें हमेशा स्कूटी ही चलानी मिलेगी, लाइक मोपेड बाइक्स ही हमेशा तुम्हें मिलेगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन इमरजेंसी सिचुएशन, तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो तुमको वो बाइक चलाना आना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला मोटो वही था, तो इसलिए मैंने फिर बाइक्स चलाना सीखा और वहीं से मेरा शौक भी बिल्डअप हुआ। तो कौन से साल की बात है ये, कब सीखा आपने? ये बात है व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, 2011। एक्चुअली मैं उससे पहले से लाइक 2010, 2009, 2010 से मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो तब से ही मतलब मेरी फर्स्ट बाइक थी जो, वो थी स्कूटर, जो मैंने सबसे पहले चलाई है। ओके, हाँ। वो जो पुरानी वैसे फटफट आवाज आती थी, वो वाली स्कूटर? यस, स्कूटर मतलब जिसमें गियर्स, हैंड गियर्स होते हैं, तो तुमको वो चलाने। तो सबसे पहले मुझे वही सिखाई थी। मुझे 2 भाई है, तो उन्होंने ही मुझे सिखाई वो। ओके, यस। और अभी आप कौन सी गाड़ी चलाते हो? अभी मेरे पास जो बाइक है वो है स्पीड 400 ट्रायम्फ की। तो उसका इंजन, उसका टॉर्क, इट्स लाइक अमेजिंग। ओके, यही बाइक लेने का ऐसा कैसे डिसीजन लिया? पहले टाइम का जो ये था, तो मैंने बैक इन 2023 मैंने उसका टेस्ट राइड लिया था, ठीक है। तो जब मैंने वो बाइक, मैं एक्चुअली काफ़ी सारी बाइक्स की टेस्ट राइड करके आई थी। एंड फिर उसके बाद मैंने जब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जब मैं वो ट्रायम्फ का टेस्ट राइड लेने गई, तो आई वाज लाइक, भाई बाइक हो तो ऐसी हो जिसमें बोलते हैं ना अग्रेशन फील हो, बट वो स्टेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, और तुमको वो बाइक फील होती है। तो वो मुझे उस टाइम पे वो ट्रायम्फ की स्पीड लगी थी। बट देन फिर मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा होल्ड ऑन करती हूँ। फिर मेरा प्लान था कि हाँ, लेनी है। और अभी रिसेंटली फिर NS400 आई थी। तो NS400 और CB350, ये दोनों बाइक्स में मेरा कंफ्यूजन था। मुझे कंफर्ट भी चाहिए प्लस मुझे स्पीड भी चाहिए। ओके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मुझे मिला, वो मुझे मिला स्पीड 400 में। ओके। सो हम देखते हैं ना बहुत बार कि जब लड़कियां गाड़ी चलाते हुए, स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक एंड ऐसे कुछ राइड करती हैं, तो अक्सर लोगों की नज़र वहाँ चली जाती है। एक एम्पावरमेंट वाला फीलिंग आता है। स्पेशली जब मी बीइंग अ गर्ल, मैं बहुत एडमायर करती हूँ सब चीज़ों को। अगर मेरे सामने से कोई लड़की गाड़ी चलाते हुए निकल रहा है तो मैं देखती रह जाती हूँ। तो आपको खुद एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती होगी। कैसा फील होता है जब ऐसे लोग एडमायर करते हैं? तो
तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि मुझे वो जब लोग देखते हैं ना कि अरे बाप रे लड़की बाइक चला रही है, अरे बाप रे वो, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम एटलीस्ट कुछ अच्छा कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे बट एटलीस्ट वी आर इंस्पायरिंग समवन कि अरे हाँ हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखोगे तो बहुत कम लोग हैं, मतलब स्टिल देर आर वेरी लेस पीपल जो बोलते हैं ना बाइकिंग कल्चर में है, मतलब वुमेन की बात कर रही हूँ, जो बहुत कम है जो अभी राइडिंग कल्चर में है। तो मतलब मैं भी किसी अगर वुमेन को देखती हूँ कि हाँ अरे बाइक चला रही है, दैट्स अ गुड थिंग, तो मैं भी उनको इंस्पायर करती हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो फुल गेयर में है, लाइक प्रॉपर ड्रेस किया है, ड्रेस कोड पहना हुआ है, एंड देन दे आर राइडिंग बाइक्स, तो इट्स absolutely amazing watching a woman riding a bike. राइट, एब्सोल्युटली राइट। जैसे आपने अभी कहा कि पूरे गैर में होते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है दैट नेसेसरी होना चाहिए? सो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हेलमेट। जो मतलब जो हमारे ट्रैफिक वाले सब बोलते रहते हैं, पुलिस वाले, कि प्लीज़ वेयर योर हेलमेट, वेयर योर हेलमेट, तो उसका रीज़न वही है, हेलमेट इसलिए क्योंकि आपका सर ही नहीं रहेगा तो आप क्या ही करोगे आगे लाइफ में, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सर को बचाओ सबसे पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ हेलमेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो आप रेगुलरली आप ग्लव्स पहन सकते हो, क्योंकि ग्लव्स से पहली चीज़ अगर आप आपको अपने हाथ एंड स्किन को बचाना है, जिस हिसाब से बाहर पोल्यूशन है बाकी सारी चीज़ें, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ वेयर योर ग्लव्स एंड हेलमेट कंपल्सरी। ओके, तो ये चीज़ें मैंडेटरी है, मैंडेटरी आप राइड कर रहे हो तो। यस। रोशनी, आप अभी तक इन सिटी ट्रैवल किए हो, जैसे शॉर्ट ट्रिप बोलते हैं, या फिर हाँ। आपने लॉन्ग ट्रिप भी किए हैं? तो लॉन्ग ट्रिप अभी मुझे बाइक लेके जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली बाइक ली है। तो बाइक लेने के बाद आई वाज लाइक कि मुझे ट्रिप करना है, ठीक है। तो मैंने अभी एक शॉर्ट ट्रिप बोल सकते हैं उसको, वो बहुत लॉन्ग ट्रिप तो नहीं था। तो मैंने रिसेंटली अभी मैंने एक प्लेस पे विजिट किया था, तो वो मेरा 100 एंड लाइक अप एंड डाउन का मिला के समथिंग अराउंड 300 किलोमीटर्स हो गया था मेरा, ओके, वन डे का। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड ऑन अ सेम डे जिस दिन मैं राइड के लिए गई, तो उसी दिन इंडियन बाइक वीक चल रहा था, IBW चल रहा था 2025 का वो वीक था, और वो सेम डे मैं वहाँ बाइक के लिए गई थी, तो राइडिंग के लिए गई थी। एंड उस दिन मुझे बहुत सारे राइडर्स दिखे, दे वर अप्रिशिएटिंग कि लाइक ओके यू आर राइडिंग अ बाइक। तो एक मोमेंट ऐसा भी आया जहाँ पे एक कपल था जो हंटर, आई गेस हंटर पे थे या रॉयल एनफील्ड की ही बाइक थी। तो वो कपल IBW से ही आ रहे थे, एंड आई वॉज राइडिंग ऑन हाईवे। तो उन्होंने मुझे देखा एंड मैं उनको मतलब बाजू से मैं निकल गई थी, ओवरटेक करके मैं निकल गई थी आगे। तो वो पीछे से वो भी स्पीड में आए, एंड देन वो मेरे साथ में आके दे अप्रिशिएटेड मी कि ओ वाओ ओके यू आर राइडिंग, दैट्स गुड, मतलब दिस इज द साइन दैट यू आर अप्रिशिएटिंग समवन कि या दैट्स अ गुड। तो मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया। एंड देन फिर बाद में मुझे वो इंस्टाग्राम पे जो कपल था, तो उसमें के जो बंदा था, तो ही रीच आउट टू मी दैट ओके आई वाज द वन हु अप्रिशिएटेड यू, लाइक आई वाज द वन हु गिव यू थंब दैट यू आर राइडिंग। आई वाज लाइक ओह थैंक यू सो मच। कितना इंस्पायरिंग लगता होगा ना आपको? बहुत ज़्यादा। और स्पेशली मैंने देखा है ये जो बाइकर्स की कम्युनिटी होती है, ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। साथ में जब निकलते भी तो मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरे की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखें। एग्जैक्टली, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बाइकर्स एंड ऑल। यस यस, इट इज ऑल गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली, कोई भी फील्ड में हो। एग्जैक्टली। विद दिस रोशनी, जैसे कि आपने कहा कि आपने शॉर्ट ट्रिप भी की है, बट अगर आपको ऐसा मौका मिले कि हाँ हमें लॉन्ग ट्रिप करनी है, इवन इन शॉर्ट ट्रिप ऑल्सो, जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बट बीइंग अ गर्ल कभी कभी पंप्स जो होते हैं वो थोड़े से हमें दूर मिलते हैं, है ना? यस। तो ये जो हमारे जो हाइजीन है, जो वॉशरूम्स हैं, ये आप सब कैसे मैनेज करते हो? सो आई प्रेफर कि मैं जहाँ मतलब मैं किसी भी अगर पेट्रोल पंप पेट्रोल स्टेशन पे अगर मैं रुकती हूँ, तो आई प्रेफर कि वो थोड़ा क्राउडेड हो, ठीक है। मैं मोस्टली सिटी वाले ही पेट्रोल पंप प्रेफर करती हूँ, हाईवे टच।
और मैं देखती हूँ कि भाई आजू बाजू में सेफ्टी हो, जहाँ पे थोड़ा क्राउड हो, सेफ्टी हो, मैं वही वाले वॉशरूम्स प्रेफर करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया जहाँ पे एज अ वुमन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम यू कैन नॉट यूज़ कहीं पे भी, हाँ ठीक है चलो कोई भी पब्लिक वॉशरूम हो गया, वी कैन नॉट यूज़ दैट, ठीक है। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि भाई अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप पब्लिक और थोड़ा क्राउडेड वाला ही आप वॉशरूम यूज़ करो, वो भी पेट्रोल स्टेशन पे। आइदर यू कैन गो जहाँ पे भी आप लंच ब्रेक के लिए रुक रहे हो या चाय ब्रेक के लिए रुक रहे हो, जो भी रहेगा, तो वहाँ पे ऐसा होटल देखो, ऐसा रेस्टोरेंट देखो जहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल हो, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ मोस्टली। गॉट योर पॉइंट। जैसे कि आपने कहा दैट लोग अप्रिशिएट भी करते हैं जब आपको देखते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं वाइल राइडिंग कि जो आपको ईव टीज करके चले जाते हैं, छेड़छाड़ करके चले जाते हैं। हाँ, कैसे मैनेज करते हो आप ये सब चीज़ें? पहले तो मैं टच वुड कहूँगी कि लकीली मुझे अभी तक ऐसा सिचुएशन आया नहीं है जहाँ पे किसी ने मुझे टीज किया हो, बट अगर व्हेन अ वुमन राइडिंग सोलो, ठीक है, जब कोई सिंगल, अगर आपको मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब व्हेनेवर यू आर राइडिंग, मेक श्योर कि किसी को पता ना चले दैट अ गर्ल इज राइडिंग अ बाइक, ठीक है। अब स्टिल मैंने तो फिर भी मेरे हेयर टाई किए हुए थे तो पता चल जाता है कि हाँ दैट यू आर राइडिंग अ बाइक। लेकिन अगर कभी ऐसे सिचुएशन में अगर आप गिर जाते हो तो फर्स्ट थिंग आपको रहना है कि दैट यू हैव टू बी वेरी काम इन दैट सिचुएशन, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी फंबल हो जाते हो, थोड़ा भी पैनिक हो जाते हो, तो सामने वाले को चीज़ पता चल जाती। मैं तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो इग्नोर करना, ओके, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। और स्पीड 400 लेने के बाद तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, उनको करने दो, गियर डाउन, बूम, गायब गायब। गायब। सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि तुम्हारे पास एक स्पीड बाइक होना, उसका एक ये भी इम्पोर्टेंस है। तो बेस्ट थिंग तो वही है कि आप सबसे पहले तो इग्नोर करो। अगर हाँ बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो रही है तो यू कैन जस्ट अवॉइड दैट सिचुएशन, जहाँ तक हो सके अवॉइड करो सिचुएशन। बट अगर हाँ हो गया है तो ठीक है, देखा जाएगा आगे। हाँ, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ओके, विद दिस एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस एंड कि चलो बूम करो और निकल जाओ, विच इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन? कहाँ जाना चाहते हो आप? ड्रीम डेस्टिनेशन मैं सबसे पहले बोलूँगी तो मेरा ड्रीम है कि मैं पूरा वर्ल्ड वाइड घूमूँ बाइक पर। ओके, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने देखा है ऑलमोस्ट सब लोग वही कर रहे हैं, बट सबको होता नहीं है। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। एवरीवन इज ड्रीमिंग द सेम थिंग, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो अगर मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन बताओ तो मैंने एक चीज़ तो सोच रखी कि मुझे अयोध्या जी से श्रीलंका जाना है। वाओ, ठीक है। वो भी जो राम जी का पथ था, वो सारे डेस्टिनेशंस करके फिर मैं श्रीलंका घूमूं बाइक पर। तो वो एक मेरा है ध्यान में कि मुझे वो चीज़ करनी ही है। वो ट्रिप है एज योर ड्रीम Yes. ट्रिप। ठीक है। विद दिस रोशनी, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हो, यू सेड 2011, yes. इतने इयर्स आपको हो चुके हैं, और कंटेंट आपने अभी बनाना चालू किया Yes. है, एम आई राइट? अभी Yes, बनाना चालू yes. किया। कैसा एक्सपीरियंस है आपका बीइंग अ बाइकर एंड नाउ अ कंटेंट क्रिएटर? So, as a content creator, I have seen a lot of people are into content creating, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया कि करना सब चाहते हैं, बट हमें कहीं से कोई इंस्पायर करने वाला भी हो कि हाँ दिख तू ऐसा कर, आइडियाज़ मिलने चाहिए हमें करना क्या है क्या नहीं करना, एक प्लान होता है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो जब मैंने बाइक चलाना शुरू किया था, व्हेन आई वाज स्टार्टेड राइडिंग बाइक, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं आगे चल के कभी बाइक राइडिंग का कंटेंट क्रिएशन करूँगी या कुछ करूँगी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप अभी भी रेशियो देखोगे तो उस टाइम पे बहुत रेयरली मैंने लड़कियां देखी थी जो बाइक चलाती थी। तो मुझे खुद एक प्राउड फील होता था, ओके आई एम वन ऑफ देम,
ठीक है, फिर स्लोली स्लोली करके तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तुम्हें स्टडीज़ करनी है, तुम्हें फाइनेंशियली खुद को ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें थी। बट हाँ, अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा सोचा रहता, मैंने थोड़ा सा उस टाइम से स्टार्ट किया रहता, तो आज मेरे कैलकुलेशंस बहुत अलग रहते। ओके, एग्जैक्टली। तो आज मैं कहाँ से कहीं और होती, बट इट्स ओके, लाइक देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। करेक्ट। लाइक इट्स वो बोलते हैं ना, जब उठो तब सवेरा। नहीं, जब हाँ. उठो तब सवेरा नहीं, अब मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, फेयर इनफ, है ना, मतलब अभी तुम भले स्लोली स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा, जब तुम्हें नॉलेज गेन होगा, तुम जब एक्सपीरियंस लोगे, तो तुमको और चीज़ें समझ में आएगी, करना क्या है क्या नहीं करना है, आइडियाज़ आएंगे कंटेंट के लिए। फिर तुमको पब्लिक, जो तुम्हारे फॉलोअर्स होंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स कौन से कंटेंट पे तुम्हारा बिल्डअप हो रहे हैं, और तुमको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या नहीं, तुम कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो या कंटेंट बना रहे हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो अभी फिलहाल तो मैं इसमें मैं अभी भी स्टिल नॉलेज गेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए अभी ये लर्निंग पीरियड ही है, तो होपफुली मे बी 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा जाए, लेट्स होप। होपफुली। विद दिस रोशनी, आप जैसे कहे, आपने खुद एडमिट किया दैट दिस इज योर पैशन, बट आप कितना इस चीज़ को मानते हो दैट लड़कियों को एक बेसिक गाड़ी चलाना आना चाहिए? अभी जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया दैट इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है। सब में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ, हमें ये आना चाहिए। अब मेरे घर पे मेरे भाई थे जिन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया, ठीक है। इस वजह से आज मैं सीख पाई हूँ बाइक चलाना। लेकिन इन अ सेम वे अगर आप देखोगे जहाँ पे सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, बीट अ गर्ल और अ बॉय, जहाँ पे अगर सिंगल चाइल्ड है, तो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको कोई भाई नहीं है या ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, या अगर आपके डैड आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ों को ये करना। हालांकि अभी सारे ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह सब निकल गए, पर पहले ये सब नहीं था। बट अभी है, तुम्हारे पास ऑप्शंस है कि तुम जाके ड्राइविंग क्लासेस लगा सकते हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि हाँ, तुम सीख सकते हो। बट मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको नहीं भी आ रही है, यू शुड ट्राई राइडिंग अ बाइक, बिकॉज वो कभी भी इमरजेंसी, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एक सिचुएशन ऐसी आई थी जहाँ पे मैं बस से ट्रैवल करती थी, अप डाउन में बस से ही करती थी कॉलेज टाइम पे। तो मेरे डैड उस टाइम पे ही फेल सिक, ठीक है, और मेरी मॉम का मुझे कॉल आया कि तेरे डैड हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए हैं, लेकिन उनको वहाँ से वापस से गाड़ी चला के वापस वो आ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस आ गई थी। आई वाज लाइक ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं डैड को वहाँ से पिक करके थी। मैंने उस टाइम पे लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था, ब्लू कलर का मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहना था, और मैं डैड के पास गई। मैं कॉलेज से बस पकड़ा और फिर मैं हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल से फिर मैंने डैड को बोला आप पीछे बैठो, मैं चलाती हूँ। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल से मैं बाइक पे अपने डैड को घर पे लेकर आई। तो यू नेवर नो कि तुमको कब किस इमरजेंसी सिचुएशन में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो उस टाइम पे अगर मुझे बाइक चलानी नहीं आ रही होती तो मेरे डैड हॉस्पिटल में ही रहते, तो मतलब भाई का वेट करना पड़ता, या कि कोई और होता जो उनको ड्रॉप कर सकता। तो हाँ, मुझे बाइक चलानी आती तो एटलीस्ट मैं गई, मैंने उनको वहाँ से पिक किया, मैं बाइक राइड करके मैं घर पे आ गई। तो इसीलिए बाइक चलाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब आनी चाहिए, ये बेसिक है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और मैं खुद बीइंग इन 2026 इन दिस एरा, मैं बीइंग अ गर्ल, मैं तो दिस इज़ इन माई, आई वुड से ये मेरा फ्लॉ, एक बोलेंगे कि ये खामी है कि जो मेरे को खुद एक बाइक राइड करने में या बी इट स्कूटी, मुझे अभी भी फ़िलहाल डर लगता है। तो जब मैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि जब मैं देखती हूँ किसी लड़की को कि कोई बाइक राइड कर रहा है या कार ड्राइव कर रहा है, तो मुझे खुद बहुत मैं बहुत एडमायर करती हूँ, वो बहुत इंस्पिरेशनल लगता है मुझे, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है ना कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं आती बट सामने वाला इंसान कर सकता है, तो वो एक इंस्पिरेशन काइंड ऑफ चीज़ बन जाती है।
हाइट कितनी मैटर करती है गाड़ी चलाते वक्त? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाइक है, स्कूटी है, तो मेरे हिसाब से हाइट मैटर नहीं करती। मुझे यही क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो उन्होंने मुझसे मतलब ही वॉज लाइक कि अरे आप टाइम चला रहे हो, मतलब आप ये बाइक चला रहे हो। मैंने ये बाइक चलाई, मेरे भाई के पास थी, मैंने ये बाइक चलाई, तो मेरे तो पैर इस पर नहीं आए, आपके आ जाते हैं पैर। मैंने भैया के पास ऐसे देखा, मैंने बोला भैया बाइक चलाने के लिए हाइट की ज़रूरत नहीं है, बाइक चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। तो वो देख के थोड़ा हंसे, एंड देन ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ हाइट मैटर करती है, बट इट इज़ ऑल योर स्किल्स, योर राइडिंग स्किल्स, कि आपको अगर पता है कि किस सिचुएशन में आपको एक्सेलरेट करना है, किस सिचुएशन में आपको कौन सा ब्रेक यूज़ करना है, फ्रंट ब्रेक लगाना है या जो बैक ब्रेक होता है आपको उसका यूज़ करना है, क्लच कब दबाना है, गियर कब डाउन करने हैं, गियर अप कब करना है, मतलब अप डाउन उसका जो होता है शिफ्ट कब करना है। तो आपको ये सारे टैक्टिक्स होते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लगता है कि अरे हाँ क्या बस गियर ही तो ऊपर नीचे करना है और क्या, ये नहीं, तुम्हें बोलते ना क्लच प्ले आना चाहिए। तो क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और सेकंड थिंग, अगर इवन तो आपकी अगर हाइट छोटी भी है, यू नो व्हेन टू शिफ्ट, मतलब एक हिप शिफ्ट का एक ये होता है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि आपका कौन सा लेग पे आप पूरी गाड़ी को स्टेबल कर सकते हो, आप पूरी गाड़ी को हैंडल कर सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सिचुएशन है जहाँ पे मतलब मैं ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, बट आई वाज लाइक हाँ मुझे मालूम है मुझे हिप शिफ्ट करना है, तो मैंने हिप शिफ्ट किया, मैंने एक्सेलरेट किया और मैं उस सिचुएशन से आ गई बाहर। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे पैर नीचे ज़मीन पे लगाने हैं या मैं गिरने ही वाली हूँ, तो नहीं। तो मैंने उस टाइम पे मुझे ये पता है कि हाँ मुझे कैसे गाड़ी चलानी है, मुझे वो चीज़ पता है, तो मुझे वो स्किल आती है, तो इसलिए मैं गिरी नहीं अभी तक। टच वुड के। हाँ, तो मेरे लिए वो हाइट नहीं मैटर करती। अच्छा हुआ आपका ये जवाब, एक्चुअली बहुत लोगों को हेल्प करेगा जिनके दिमाग में ये प्री कंसीव नोशन होता है कि हाइट मैटर करती है गाड़ी चलाते वक्त। इफ़ यू नो हाउ टू डू अ हिप शिफ्ट, एक हिप शिफ्ट का एक टेक्निक होता है, तो उस हिप शिफ्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी वेट है, हमको अगर लग रहा है कि हाँ हम लेफ्ट साइड में हम गिरने वाले हैं, तो व्हाट वी विल डू इज हम हमारा जो हिप शिफ्ट करके हम उसको राइट में, हम बॉडी वेट को राइट में करेंगे और हम गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा हिप शिफ्ट करो और एक्सेलरेट कर दो, आपको पैर लगाने की जरूरत नहीं है, और आप मतलब वो सिचुएशन आप एकदम से वो गाड़ी एक्सेलरेट होगी और वो सीधा आगे निकल जाएगी, तो अब उस टाइम पे वहां पे आप गिरोगे नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती। करेक्ट। यस। कभी आपने सोलो ट्रिप की है? सोलो ट्रिप एज इन लॉन्ग में या शॉर्ट में? कोई भी, शॉर्ट में या लॉन्ग में, सोलो ट्रिप अकेले निकल गए हो? हाँ, ऐसा तो मैं करते रहते हो। हाँ। करते रहते हो। सो ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए, बीइंग अ गर्ल, आप सेफ्टी के लिए कुछ कैरी करते हो अपने साथ किट में? वैसे मतलब मुझे ऐसा कभी ज़रूरत पड़ी नहीं कि जहाँ पे मुझे सेफ्टी के लिए कुछ कैरी करना पड़े, बट हाँ मेरे बैग में हमेशा एक कटर होता है। ओके। वो सेफ्टी के लिए मैं रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि कटर एक ऐसी चीज़, मतलब छोटा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा तुम्हें कुछ रखना है, नॉट नेसेसरी। एक छोटा कटर तो मैं रखती हूँ बैग में, वो कोई भी चीज़ हो, वो किसी भी काम में तुम्हें हेल्प उसका हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो। और कभी ऐसा हुआ ही कि हाँ अगर मैं कहीं लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि हाँ मेरे पास वो सारी चीज़ें हों जो और बोलते हैं ना ट्रैवल में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसमें कटर हो जाता है, जैसे नाइफ हम बोल सकते हैं, नाइफ हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ छोटी छोटी जो बहुत, जिसका वेट भी बहुत ज़्यादा ना हो, यू कैन कैरी विथ योर सेल्फ। एंड ऐसी चीज़ जैसे बैंडेजेस हो गए, ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत बेसिक और बहुत नेसेसरी चीज़ है जो तुमको कैरी करनी चाहिए। एंड सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि वुमेन, औरतों के पास तो भाई वैसे भी सेफ्टी पिन्स होती है, क्लचर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैं नाइफ या फिर मैं एक छोटा कटर रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो तुम नॉर्मली अपने शूज़ में भी डाल लो, कब कौन सी सिचुएशन, अगर तुम ट्रैकिंग कर रहे हो तुम अपने शूज़ में डाल लो, या कहीं ऐसी जगह रख लो जो
नहीं किसी को पता चले कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है ऐसी कोई चीज़। तो मैं वही बोलूँगी कि एज अ सेफ्टी आप यू कैन कैरी अ स्मॉल कटर, इजीली मिल जाता है 10-20 रुपीज़ का शॉप में, तो दैट्स द गुड आइडिया। नाइस इन्फॉर्मेशन। और जैसे नाउ यू सेड दैट ये आपका पैशन है, आप कंटेंट क्रिएशन में भी आ रहे हो धीरे धीरे, यू आर मेकिंग योर ओन वीडियोज़, योर एडिटिंग, अपलोडिंग, सो ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर रहे हो। अब यू हैव एन आइडिया कि ये सब चीज़ें और कैसे फंक्शन करेगी, फ्यूचर में भी आपको कैसे जाना है। हम ये भी देखते हैं दैट देयर सो मेनी फीमेल्स, सो मेनी, आई वुड नॉट से कि मैं किसी जेंडर को स्पेसिफिक करूँ, मैं ये कहूँगी कि देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर जो कभी कभी थोड़ा सा वल्गर कंटेंट एंड वो सब में भी अपना उनका एक इंक्लिनेशन होता है। कुछ ऐसे बाइक राइडर्स होते हैं जो ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के वीडियोस बनाते हैं बाइक चलाते हुए, सो उसमें मिलियन ऑफ व्यूज जाते हैं लोगों को, राइट। बट यू बीइंग, अभी आपने स्टार्ट किया है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी, करेक्ट। ऐसे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि ऐसे लोगों के मिलियन ऑफ व्यूज एंड देन यू पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड आपके एफर्ट्स के बारे में? तो वैसे बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है आपने, क्योंकि ये इन द एंड किसी ना किसी को तो समवन हैज़ टू पिक दिस अप, ठीक है। तो जो भी फीमेल्स जिनको लगता है कि हाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट क्लोथ्स पहन के हम थोड़े व्यूज़ लिए कराएंगे, आपको बस उससे व्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो दूसरे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, उनके ऊपर वो जो इम्प्रेशन जाता है, व्हाट दे थिंक इज दैट एवरी सिंगल वुमन इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज नॉट द केस हियर, ठीक है। राइडिंग अ बाइक इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट प्रेजेंटिंग इट इन अ डिफरेंट वे, लाइक यू आर ड्रेसिंग अप लाइक बिल्कुल ही, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। बट राइडिंग कल्चर में आप कहीं से भी ओपन नहीं रह सकते, समझ रहे हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यू कैन नॉट बी ओपनली आप बाइक राइड कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ रिस्की थिंग, ठीक है। यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ रिस्की थिंग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जब आप विदाउट गेयर, विदाउट फुल क्लॉथ्स अगर आप जा रहे हो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, सपोज आप हाईवे पे हो, ऐसे समझ लो 60-70 की भी स्पीड पे हो, आपके बाजू से हैवी लोडेड ट्रक जा रहा है, उस पे से अगर आपने हेलमेट वेयर नहीं किया है, इतना सा भी अगर कोई स्टोन, वो जो बोलते हैं ना स्पीड फोर्स जो होता है, उस स्पीड में अगर आपको अगर 60-70 की स्पीड में भी अगर वो इतना सा पत्थर लग जाए, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो डैमेज कितना देता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके हेलमेट की से रिलेटेड है। सपोज अभी इंडिया में तो वैसे ही हमारे यहाँ के रोड्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से रोड्स हैं, ठीक है, और आप ऐसे रोड्स पे आप विदाउट एनी सेफ्टी, विदाउट एनी ग्लव्स, विदाउट हेलमेट्स, और आप उसमें भी आपने बहुत शॉर्ट्स क्लोथ्स पहने हैं, तो आप ये समझ लो कि बाई चांस कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे आप बाइक को हैंडल नहीं कर पाए, आप गिर गए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सो मेरा वो उन सारी फीमेल को बस यही है कि आप, ठीक है, आप अपने फॉलोअर्स के लिए तो वो सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आपको यू आर कंफर्टेबल इन दैट, बट आपका जो मैसेज है, ठीक है, जो सामने वाला जो व्यूअर है, जो देख रहा है उस कंटेंट को, उसको ये रॉन्ग मैसेज जाता है कि अरे हाँ कोई भी उल्टे सुल्टे बाइक राइड कर सकता है, हम भी ऐसा कर लेंगे तो हमको भी मिलियन में व्यूज़ आएंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो बहुत प्योर होती है, ठीक है, जैसे राइडिंग कल्चर है वो बहुत प्योर है, वो सिर्फ राइडिंग के लिए है, तो उसको राइडिंग के ही हिसाब से रहने दो। तुम उसकी जगह कुछ इन्फॉर्मेटिव कोई अच्छी चीज़ बता रहे हो तो वो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, कुछ औरतें होती जो साड़ी वगैरह में बनती, मुझे वो अच्छा लगता है, दैट्स एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि मैं अभी भी मैं डरती हूँ कि भाई साड़ी में मैं बाइक चलूँ, मतलब मैं साड़ी को संभालूँ या बाइक को संभालूँ। क्वेश्चन आता है कि मैं साड़ी को संभालूंगी या बाइक को संभालूंगी, बट स्टिल देर आर फीमेल्स जो साड़ी पहन के भी चला रही है और वो बहुत अच्छे से भी हैंडल कर लेती हैं। बट मुझे यही रहता है कि साड़ी का भी एक ऐसा है कि अगर इफ़ यू आर नॉट ड्रेपिंग इट वेल,
ठीक है, वो कहीं से ना कहीं से अगर निकल रही है तो आप जानते हो, अगर स्पोर्ट्स बाइक होती है तो वो कितनी नेकेड बाइक होती है वो, ठीक है। तो वो बाइक में कुछ भी कभी भी अगर इतना सा भी क्लॉथ का अगर आप कहीं वो फंस जाता है तो आप अपनी पूरी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। तो मेन रीज़न वही है कि वाई यू शुड वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, और वी शुड नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग पब्लिकली। तो कुछ चीज़ें जो है जो प्योर है उनको प्योर ही रहने दो, जो जस्ट लाइक राइडिंग कल्चर। तो जितना डिसेंट है, जितना प्योर है, उसको वैसे ही रहने दो। उसको तुम बाकी सारी वल्गैरिटी और न्यूडिटी लाके उसको गंदा नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। योर मेन फोकस इज कि सेफ्टी पर्पस के लिए अटायर Exactly. जो जैसा मिसलीड इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। एग्जैक्टली, यस। बस एक 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के रील के लिए आप किसी को मिसलीड मत करो। एग्जैक्टली, यस। फेयर इनफ। ये हो गया आपके बाइकिंग कल्चर को लेके, ऑल अबाउट योर पैशन, इस बारे में हमने बात की। बट नाउ लेट्स कम इनटू लिटिल आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में। कहाँ पैदा हुए हो आप? कहाँ का ये जो ऐसा खून, ऐसी मिट्टी है जो बाइक राइड का इतना जज्बा है? ये खून है दिल्ली का। ओके। सो आई वाज बोर्न इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड रेज्ड इन पुणे। तो मैं मतलब हाँ, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों दिल्ली में ही पैदा हुए, और मेरे फिर पूरा मेरा जो स्कूल है, कॉलेज है, सब मैंने पूना से ही किया है। सब कुछ पुणे से हुआ है। Yes. एंड मतलब एक्सपीरियंस आपका दोनों का रहा है, न्यू दिल्ली का भी रहा है और पुणे का भी रहा है। यस। सो ऐसा कुछ मेमोरीज याद है न्यू दिल्ली? इफ़ यू कैन कंपेयर, अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ बेटर अभी के टाइम पे, न्यू दिल्ली और पुणे? सो एब्सोल्युटली पुणे। एब्सोल्युटली पुणे इन टर्म्स ऑफ मतलब हाँ, पुणे का कोई तोड़ ही नहीं है। नो मैटर कोई कितना भी बोल दे कि दिल्ली अच्छा है, ये है, वो है, सबको पता है दिल्ली कितना अच्छा है, ठीक है। एंड दिल्ली की मतलब पब्लिक भी यहाँ पे आती है तो दे आर लाइक कि हाँ ठीक है। मतलब वो होता है ना कि जहाँ पे तुमने ज़्यादा टाइम वक्त बिताया तो तुमको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती है, बट कंपेयर टू एवरीथिंग आई वुड सजेस्ट कि हाँ, पुणे इज बेटर। मुझे पुणे से अच्छा और कोई चीज़ लगती ही नहीं, कोई भी जगह नहीं। ओके। सो आप एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड? कौन से साल में आपकी शादी हुई? I got married in 2020, right, मतलब right after lockdown, like 2021, sorry, my bad. 2021. Yes. बिफोर दिस ऑल्सो आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था? मतलब जो आपका जो बचपन रहा है, कॉलेज लाइफ और टिल यू गॉट मैरिड, आपका ये इंटरेस्ट रहा है इन एडवेंचरस समथिंग? Absolutely. Because ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि आपके ये खून में, सो जेनेटिक्स। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, कॉलेज टाइम में भी, स्कूल में भी आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, एंड उसके बाद फिर डांसिंग एंड ऑल। और तो मुझे शुरू से ही पढ़ाई में बहुत कम मेरा इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई एकदम छोड़ दी है, पढ़ाई थी मेरी, बट पढ़ाई का रेशियो 20% था एंड 80% मेरा बाकी सारी चीज़ें थी। मतलब मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी। आई वॉज इनटू सो मेनी थिंग्स, लाइक मैंने अपने बोलते ना, मैंने अपनी लाइफ जी है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। भले मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे या जैसा भी था, बट आई ट्रूली एंजॉयड माई लाइफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने जिस हिसाब से सारी चीज़ें की, मुझे वो रिग्रेट नहीं होता यार काश मैंने भी किया होता। क्योंकि जिस हिसाब से अभी लाइफ देख रही हूँ ना, अभी उन बच्चों को, मतलब अभी का जो जनरेशन है, उनको पता ही नहीं कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। तो मैंने लिटरली मैंने ढोल बजाया है, मैं जो गणपति विसर्जन होता है मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं काफ़ी लंबी लंबी लाइन तक हम चले हैं, मिरवनुक जो बोलते हैं अपने इधर, गणपति विसर्जन के टाइम पे होता है। तो मैंने ढोल बजाया है, मैं स्पोर्ट्स में थी, मैंने बॉक्सिंग किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मैंने लिटरली पार्लर का काम भी किया है। आई वुड से कि मेरा जो फर्स्ट मतलब जहाँ से मैंने जॉब करने का स्टार्ट किया, मेरे पार्लर वाज द फर्स्ट थिंग जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मैंने ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो उन सारी चीज़ों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो तुम्हें स्कूल लाइफ नहीं सिखा सकती, कॉलेज लाइफ नहीं सिखा सकती, वो तुम्हें
रियल लाइफ सिखाती है। करेक्ट। तो और मेरे डैड जो हैं वो नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे। अभी उनके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके बहुत टाइम पहले सब कहीं गुम हो गए, खो गए वो, तो ही लॉस्ट समवेयर। एंड उसके बाद फिर जो मेरे अंदर स्पोर्ट्स वाला, फोटोग्राफी का और ये सारा जो है वो मेरे डैड से आया है, जेनेटिक्स। ओके। यस। So- तो और एडवेंचर वगैरह ये मेरे मॉम से आया है। ओके, वाह। सो ठीक है, फेयर इनफ। बट आपने जैसे कहा कि मैंने पार्लर का काम भी किया है, तो ऐसे कितने और जॉब्स आपने किए हैं? हाँ, बहुत अभी ऐसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो मुझे आफ्टर 12th मुझे बैकलॉग लगा था एक्चुअली, कि उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो फील्ड था वो कॉमर्स था। तो उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स जो होते थे वो 100 मार्क्स के होते थे। 35 तो तुम्हारा सिर्फ पासिंग स्कोर्स होता था। एंड जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, आई वाज नॉट इनटू सो मच इनटू स्टडीज़ एंड ऑल। तो बट जैसे तैसे मैंने कर लिया, कॉमर्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया था 11th-12th। तो फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट जॉब, मतलब ऐसा था कि मेरे लिए घर वाले लड़के दिखना शुरू कर दिए थे, बट मॉम का ऐसा था कि नहीं, लड़की को पढ़ने दो थोड़ा, है ना। मेरे मॉम डैड उस मामले में थोड़े सपोर्टिव थे काफ़ी ज़्यादा। तो दे वर लाइक कि नहीं, इसको पढ़ने देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे अगर घर वाले शादी करवाएंगे तो मुझे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, ठीक है, या जो भी रहेगा जैसा भी है। तो मैंने फ्रॉम स्क्रैच लेवल मैंने एक पार्लर में ज्वाइन किया था। वो किसी मतलब पहचान के ही थे, उनके थ्रू मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे वहाँ का भी कुछ नहीं आता था। तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने उनके यहाँ पे काम किया। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो 500 रुपीज़ थी। दैट वाज माई फर्स्ट बाकी सैलरी। कौन से साल में ये बात है 2013 की बात है, ये 12th-13th की। तो मैं वहाँ पे उस टाइम पे मैं पार्लर में काम करती थी। मैं वो सब करके फिर मैंने उसके बाद आफ्टर दैट, फिर जब मुझे लगा कि भाई अब नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, कुछ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे कॉलेज भी करना है आगे, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है आगे। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के फिर मैंने रिलायंस स्मार्ट एज अ कैशियर ज्वाइन किया था। दैट वाज अगेन अ पार्ट टाइम जॉब। तो मैं कॉलेज करके मैं वो काम करती थी। तो मुझे उस टाइम पे कुछ 4.5 कुछ सैलरी आती थी। तो तब से जो मुझे काम करने की लत लगी है, इंक्लूडिंग स्टडीज़ एंड वर्क, तो ये दोनों चीज़ें मैं तब से ही करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में मेरा कॉलेज होता था, कॉलेज करके फिर मैं आफ्टरनून मेरी शिफ्ट रहती थी पार्ट टाइम जॉब। तो फिर मैंने रिलायंस स्मार्ट में एज अ कैशियर ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ पे मैंने कुछ 7-8 मंथ्स किया। फिर अगेन मैंने वहाँ से स्विच करके देन आई जॉइंड स्टारबक्स। इफ़ यू नो, स्टारबक्स इज़ अ कॉफ़ी ब्रांड। तो कॉफ़ी शॉप है वो, मतलब अब हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा, लाइक US UK में स्टारबक्स सबसे ज़्यादा चलता है। तो मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे भी मैं एज अ पार्ट टाइमर थी। लेकिन जो हालत होती थी, कॉलेज, वर्क, देन अगेन घर पे आके फिर घर का सारा स्टाफ, क्योंकि मेरे मॉम डैड भी घर पे नहीं होते थे, अगेन दे वेर इनटू शॉप एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद स्लोली प्रोग्रेस होती गई। फिर मैंने स्टारबक्स छोड़ा, फिर मैं एज अ टेलीकॉलर लगी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे जावा एंड ऑल, ये सारा पाइथन और ये सब की ट्रेनिंग दिया करते थे। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। दैट वाज इन 2018। तो उस टाइम पे मेरा कॉलेज का, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली थी। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, लास्ट ईयर था। और उस टाइम पे फिर मैंने मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था TCS का। ओके। यस, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पे स्टाइपेंड पेमेंट उन्होंने कुछ बताया था, बट देन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो गया, रिजल्ट्स आ गए, बट मुझे वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। देन आई वाज लाइक ओके, अब मुझे देखना ही पड़ेगा कहीं और। फिर मैंने फिर उसके बाद मैंने वो टेलीकॉलिंग वाला जॉब छोड़ा। फिर मैं जॉब के सर्च में मैं बाहर गई। तब मुझे पता चला कि ओ अच्छा, जॉब अगर तुम्हें करनी तो तुम्हें इंग्लिश आनी ज़रूरी है। मतलब आती थी ऐसा नहीं, बट एक होता है ना, एक इंग्लिश मीडियम की फ्लुएंसी बहुत अलग होती है। और मैं तो पढ़ी लिखी ZP के स्कूल से मराठी मीडियम में रहा था।
8th 9th और 10th में तो सेमी इंग्लिश था, तो 11th 12th फिर अगेन इंग्लिश मीडियम। बट स्टिल जब तक तुम कॉन्वर्सेशन करते नहीं हो तब तक तुम्हारा फ्लुएंसी नहीं बढ़ती इंग्लिश की। तो मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे कोई कंपनी लेने को तैयार नहीं। फिर मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू गई थी इंटरव्यू के लिए, तो दैट कंसल्टेंसी दे ऑफर्ड मी कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है मतलब, बट थोड़े से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो दे सेड व्हाई डोंट यू जॉइन आवर कंसल्टेंसी। आई वाज लाइक ओके, मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे काम मिल रहा है, तो मैं ठीक हूँ उसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एज अ HR मतलब एज अ रिक्रूटर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। एंड जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ देन कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू गिव इंटरव्यूज़ इन कंपनी विथ HR। तो फिर मैंने एक कंपनी में MNC में मैंने एक इंटरव्यू दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड विद इन 6 months। आई गॉट सिलेक्टेड। फिर वहाँ पे उसके फिर नेक्स्ट ईयर तो लॉकडाउन ही लग गया था। टचवुड वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ऑफर किया था। तो फिर उसके बाद मैं जो IT सेक्टर में आई हूँ, तो मैं अब तक IT सेक्टर में हूँ। नाइस। तो वहाँ से आपको एक पीक मिल गया। एक पीक मिल गया। कॉन्फिडेंस मैटर करता है? एब्सोल्युटली यस। बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर राइट। करता है। सो जैसे आपने अभी ये जो जर्नी आपने बताई, इससे समझ में आया दैट आप हमेशा से एक इंडिपेंडेंट गर्ल रहे हो। यस। हाउ इज द जर्नी फ्रॉम एक इंडिपेंडेंट गर्ल से नाउ अ मैरिड वुमन? इंडिपेंडेंट वुमन से लेके मतलब एज अ इंडिपेंडेंट गर्ल से लेके एज अ मैरिड वुमन, मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अभी भी सोचती हूँ कि जिन चीज़ों की जहाँ पे मुझे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू इट माई सेल्फ। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। इफ़ आई कैन हेल्प हिम टू रन द हाउस एंड ऑल अदर थिंग्स, तो मैं वही सोचती हूँ कि भाई वो अकेले क्यों वो सारी चीज़ें करे, है ना, व्हेन आई कैन हेल्प हिम डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो मेरा शुरू से एक यही मोटो रहता था कि मैं अगर कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, दैट डजंट मीन दैट कि मैं अपनी मर्जी का कुछ भी करूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट नॉट जस्ट दैट कि तुम कमा रहे हो तो तुम्हें एक होता है ना कि कुछ लोगों को रहता है अरे मैं कमा रही हूँ, वो एक अलग ही घमंड होता है कुछ लोगों में कि हाँ मैं कमा रही हूँ, मैं तो जो मर्जी मैं करूँगी। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई हम कमा रहे तो वो इसलिए होना चाहिए कि तुम्हारे पास खुद का, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े जब तुमको इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। और एक टाइम बाद तुमको वो खुद ही आ जाता है जब तुम कॉलेज में रहते हो। अब जब मैं कॉलेज में थी, मैं उस टाइम पे कमा रही थी, ठीक है, मैं जॉब कर रही थी, तो एटलीस्ट मुझे ये था कि हाँ मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाके बार बार पैसे मांगने नहीं पड़ते। अच्छा सुनो, मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे 100 रुपये दे दो, 500 रुपीज़ दे दो। और पॉकेट मनी चीज़ तो ये हमारे इंडिया में तो वैसे भी नहीं है। हाँ, पॉकेट मनी वाला जो सिनेरियो वो हमारे यहाँ पे होता नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, मॉम डैड का मूड अच्छा रहेगा तो हाँ ठीक है ले ले, चल 50 रुपये ले ले, 10 रुपये ले ले, या 100 रुपये ले ले कॉलेज में। तो वो मेरा एक था कि मुझे मॉम डैड के पास नहीं जाना हर चीज़ के लिए, कि मुझे अपना कुछ लेना है तो मैं मॉम डैड के पास जाऊँ। नहीं, मैं खुद कमाऊँ, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ें जो मुझे लेनी है तो वो मैं खरीद सकूँ। मैं इसलिए मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था और वहीं से इंडिपेंडेंट हुई। फिर जब मैंने शादी किया तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आती है। यू कैन नॉट रन अ होल हाउस, मतलब एज अ मैरिड वुमन अकेले आज के टाइम पे तुम नहीं कर सकते, तो यू नीड हेल्प। तो एज अ इंडिपेंडेंट हाँ अच्छा लगता है जब लोग तुम्हें बोलते कि अरे हाँ तो कमा रही है, घर वालों को हेल्प कर रही है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में। सो जैसे कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपने कहा कि काफ़ी कुछ सीखा है। आज के टाइम पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, मतलब दे थिंक अ लॉट बिफोर गेटिंग मैरिड। ये हो रहा है बहुत बार। तो आप क्या प्रेफर करते हो, एक सिंगल लाइफ लॉन्ग के लिए या मैरिड लाइफ होनी चाहिए? आज जिस हिसाब से अभी डाइवोर्स रेट और ब्रेकअप रेट बढ़ता जा रहा है, तो मुझे मतलब
जो नेचर बना है ना, तो वो बना ऐसा है कि दैट मेल हमेशा फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लाइक बहुत सारे सिनेरियोज में मेल फीमेल को प्रोटेक्ट करता है। अभी मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगी कि हम जो वुमेन हैं, जो हम औरतें हैं, हम एक एक ट्रेजर की तरह होते हैं, एक खजाने की तरह, ओके। ठीक है। और इस खजाने को हर कोई पाना चाहता है, ठीक है। इस ट्रेजर के हंट में सब लोग बाहर निकले दैट यस आई वांट दैट ट्रेजर, मुझे वो चाहिए। अगर वो किसी को ऐसे ओपनली मिल गया तो उस ट्रेजर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस ट्रेजर को आप जितना हिडन रखोगे, जितना सीक्रेटिव रखोगे, उस ट्रेजर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इन अ सेम वे वी वुमेन वी आर अ ट्रेजर, ठीक है। हम किसी के लिए वो एक खजाना है, ठीक है। और एक औरत के पीछे उस खजाने को पाने के लिए पूरी दुनिया उसके पीछे जाती है। अब अगर आप उतने समझदार होगे तो आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो सिंगल इज गुड थिंग, बट एक टाइम आता है व्हेन यू नीड समवन, ठीक है। आप अपनी पूरी जवानी में पूरी बोलते हैं ना, जब खून गर्म रहता है तब आप अपने हिसाब से पूरी ज़िंदगी जी लेते हो। बट जब वो एक पीक टाइम आता है ना कि यार अब मैं आराम से चिल करूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैंने खूब एंजॉय कर लिया, अब मेरे पास लेकिन है ही नहीं कोई साथ में बैठकर जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। इन दैट मोमेंट वो चीज़ हिट होती है कि यार काश मैंने भी शादी कर ली होती। समझ रहे हो? क्योंकि एक टाइम आता है जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी आगे की लाइफ की जो स्ट्रगल है, वो जो इंसान देखता है वो सिर्फ एक ही है, वो तुम्हारा हस्बैंड होता है या तुम्हारी वाइफ होती है। तो मेरा वही एक मानना है कि मैरिड लाइफ इज गुड until you get a perfect partner. I won't say a perfect partner, but हाँ, एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करे, जिसको तुम्हारी काफ़ी मतलब जो तुम्हें व्हेन इट कम्स टू मैरिड लाइफ, तो बोलते ना कि वो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है कि तुम्हें पता चलता है कि जब तुम मैरिड जब किसी से भी शादी करने जाते हो तो तुम पहले उस इंसान से मिलते हो, उससे कुछ बात करते हो। फर्स्ट 1-2 मुलाकात में कुछ नहीं पता चलता, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो ये बोलूँगी कि एक इंसान को समझने में तुम पूरी ज़िंदगी भी लगा दोगे ना, तो भी तुमको लगेगा अरे यार मैं तो इसको इतना टाइम से जानती हूँ, ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे तुमको लगता है यार दिस इज़ द थिंग कि जो हमें मैच नहीं हो रही है, या ये चीज़ हाँ हमें चाहिए। तो वो चीज़ें तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे द एफर्ट यू टेक, ठीक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें पता चलती है कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के वो रिलेशनशिप के लिए कितना एफर्ट्स ले रहे हो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू मैरिड लाइफ। और मैं यही बोलूँगी कि हर एक औरत को इन दी एंड एक आदमी की ज़रूरत पड़ती ही है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो जो लड़कियां जो फेमिनिस्ट होती हैं, जो खुद को बहुत फेमिनिस्ट बोलती हैं, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, या मैं किसी को भी ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नेचर में बनाया ही ऐसा है कि एक फीमेल मेल की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होती है, या मेल फीमेल की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ नेचर। तो मैं वही बोलूँगी कि मैरिड लाइफ ऑब्वियसली अच्छी है अनटिल तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ना आ जाए जो तुम्हारी लाइफ को हेल बना दे। बट टिल देन हाँ, मैरिड लाइफ आई वुड प्रेफर मैरिड लाइफ। यस, परफेक्ट। सो बीइंग, ये ट्रांजिशन कैसा रहा है आपका, बीइंग एक इंडिपेंडेंट लड़की, फिर नाउ मैरिड एंड देन नाउ अ मदर। सो ये ट्रांजिशन कैसा रहा है? उसमें से एक ऐसा स्पेशल रोल आपका कौन सा होगा? मेरा खुद का। वाओ! क्योंकि हम इन तीनों ट्रांजिशन में हम ये भूल जाते हैं कि हु एम आई, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं।
तो यहाँ पे होता ऐसा है कि जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक लड़की जब पैदा होती है, व्हेन शी बॉर्न, ठीक है, उसके लाइफ के स्ट्रगल तब से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है बहुत सारे चेंजेस देखे मैंने, ठीक है। और बीइंग अ गर्ल, मैंने मेरी माँ से एक ही सवाल पूछा था हमेशा कि माँ, एक लड़की का घर जो होता है ना, वो सिर्फ उसका खुद का ही घर होता है। उसके लिए ना तो मायका होता है ना उसका ससुराल होता है, क्योंकि मायके वाले बोलते हैं जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू अपने पति के घर पे करना तुझे जो करना है, तुझे जहाँ घूमना है अपने पति के साथ घूमना, तू हमारी नहीं है, तो पराई घर की लड़की है, इसलिए तेरे को हमें संभाल के रखना है। एंड द सेम वे, अब जब शादी होके किसी और के घर जाते हो, ठीक है, ससुराल वालों को लगता है अरे ये तो पराई घर की लड़की आई है, इसको क्या पता, समझ रहे हो? करेक्ट। तो यहाँ पे लड़की कहाँ गई, उसका खुद का एक्सटेंट कहाँ है, वो उसका कोई वैल्यू है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट होना एक इसीलिए भी जरूरी है जहां पे तुम खुद की वैल्यू बना रहे हो, ठीक है। तुम्हारे लिए वही घर तुम्हारा है जो तुमने खुद लिया हो, ठीक है, जो तुम्हारा खुद का हो, तुम्हारे लिए वही घर तुम्हारा है। क्योंकि कोई तुम्हें आके ये नहीं बोल सकता ये घर तेरा नहीं है, जा इस घर से निकल जा, या कोई भी बीइंग, मतलब मैं किसी को ये नहीं करी, ट्रिगर नहीं करी, मैं जस्ट एक बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। ससुराल वाले बोल रहे हैं अरे ये तो बाहर की लड़की है, पराई घर की लड़की आई है, इसको हमारे घर की रीति रिवाज नहीं मालूम, इसे हमारे रिचुअल्स नहीं मालूम, इसे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता। इन अ सेम वे, हम जब हमारे मायके में होते, देख 4 दिन के लिए आइए ना, तो मेहमान जैसे आइए, मेहमान जैसे रहे, खा पी और जा। तो वो लड़की जाएगी कहाँ? अगर उसका हस्बैंड भी उसको वैसा सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा तो वो लड़की कहाँ जाएगी? इसीलिए आज के टाइम पे लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ों में जाओ। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को आप अपनी लाइफ में खुद कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप आप अपने मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन है, आपके जो भी बच्चे हैं, आप उनको कुछ बताओगे कि हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे कि हाँ एक टाइम मेरा भी ऐसा था, तो मैंने ये सारे स्ट्रगल किए और आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। तो बीइंग अ गर्ल बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। तो जैसे आपने कहा दैट कभी बच्चे हों तो हम उन्हें कुछ बता पाएँ। सो नाउ आप एक मदर हो, एक प्यारी सी बच्ची की आप माँ हो, आप अपने डॉटर को क्या बताना चाहते हो विथ योर लाइफ एक्सपीरियंस? मैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहले तुम एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है। लाइफ में नो मैटर तुम्हारी लाइफ में कैसी सिचुएशन आए, कभी किसी चीज़ को घबराना मत, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे तुमको चीज़ें खुद अकेले हैंडल करनी पड़ती है, क्योंकि तुमको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो मैं उसको वही बोलूँगी, एक वॉरियर बनना, ठीक है, जहाँ पे तुम हर सिचुएशन को खुद से सॉर्ट आउट कर सको, और एक अच्छा इंसान भी बनना इन अ सेम वे, एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि जब तुम एक अच्छे इंसान बनते हो ना, तो वो लोगों को लगता है कि वो हमारा वीक पॉइंट है, बट वो वीक पॉइंट नहीं होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दैट यू हैव, ठीक है। क्योंकि बाकी सबको तुम फूल कर सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को कभी फूल नहीं बना सकते, राइट? तुम्हारा जो इनर स्ट्रेंथ है, तुम उसको कभी फूल नहीं बना सकते, वो सिर्फ तुम जानते हो। तो हमेशा एक ऐसा इंसान बनना कि अगर कोई सामने वाला अगर तुम्हें देखे तो वो एडमायर करे कि हाँ नहीं ठीक है, इसने इतना स्ट्रगल किया, इसने ये सारी चीज़ें की, लेकिन वो आज इस पोजीशन पे है, वो एक अच्छा इंसान है। तुम्हें लोग तुम्हारे पैसों से याद नहीं रखेंगे, तुम्हें लोग तुमने क्या अच्छा किया, कितना क्या किया, तुमको उसके बेसिस पे याद रखेंगे। तो मेरा मेन वही रहेगा कि एक अच्छा इंसान बनना और अपनी लाइफ बहुत खुल के जीना। दैट्स इट।
बहुत ही परफेक्टली बोला आपने। एंड ये तो आप अपने डॉटर के लिए आप एक मैसेज दे रहे हो, बट आपके जैसे और भी बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें बाहर हैं जो मे भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे ना कुछ सिमिलर चीज़ों से गो थ्रू कर रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जितनी भी टू ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, ठीक है, बी इट योर मैरिड लाइफ, बी इट यू आर अ सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, और एज अ सिंगल चाइल्ड, जो भी जैसे भी है, मैं सबको बस यही बोलूँगी, सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, ठीक है। तो जिस हिसाब से अभी सारी चीज़ें चल रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उस हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सीखो सबसे पहले, ठीक है। जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है आपको वो सीखना ही है, ठीक है, चाहिए नहीं, सीखना ही है। और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सास बहू सीरियल्स, आप थोड़े से एक्शन मूवीज़ देखो, जिससे तुम्हें एक नॉलेज भी मिल सके कि हम कभी ऐसे सिचुएशंस में अगर पड़ गए तो हम कब कहाँ कैसे बाहर निकल सके, है ना। और अगर आपको घूमना है ना, अभी हो गया, टाइम हो गया, अभी किसी का कुछ भरोसा नहीं है। आज की डेट में हम किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं दे सकते। तो लिव योर लाइफ फुल्ली, इंजॉय करो अपने लाइफ को। और अगर आपका पार्टनर, बीट वो फीमेल हो या मेल हो, अगर वो वैसे नहीं है तो उनको उस चीज़ में वैसा ढालने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है, आपने अपनी कोशिश की, ठीक है, अकेले निकल जाओ सफ़र पर, कोई आपको रोकने वाला नहीं, लेकिन अपने दिल की बात सुनो और जो सही है वो करो। इन्फ्लुएंस करने वाले, मैनिपुलेट करने वाले लोग बहुत हैं आज के टाइम पे। तो मेरा सारी वुमेन को बस यही एक मैसेज है कि आप अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। आप जिस चीज़ को अभी तक सोचते आ रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, उसे करो, नाउ और नेवर। तो बस ये समझो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, एंड स्टॉप प्लीज़। मैं यही बोलूँगी, बाकी जो भी कंटेंट क्रिएशन में है उनको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप वल्गैरिटी, न्यूडिटी दिखाकर आप आगे की आने वाली जनरेशन को गलत मैसेज मत दो, ठीक है। और फेमिनिज्म के नाम पे गलत चीज़ें स्प्रेड मत करो, क्योंकि हमें एक रियलिटी होती है, एक रियलिटी हमें समझनी चाहिए। रियलिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक लाला लैंड होता है, एक रियलिटी होती है। तो मैं वही बोलूँगी कि आप रियलिटी को समझो, और किसी भी इन्फ्लुएंसर और किसी के भी इसमें आके आप मैनिपुलेट मत हो। आप अपने दिल की बात सुनो, जो आपको ठीक लगे आप वही करो, ओके। और ज़िंदगी छोटी है तो उसको खुल के जियो, बस इतना ही मैं बोलूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल वर्ड्स थे आपके। एंड आई होप आपको इस एपिसोड में अपना पार्टिसिपेशन देके बहुत अच्छा लगा होगा रोशनी। एब्सोल्युटली, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे इस चैनल पर बुलाने के लिए। मैंने देखा है आपके वीडियोस, काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग होते हैं, क्योंकि हमें हर एक के स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एब्सोल्युटली। और जैसे मेरा टाइटल है फील फ्री दोस्तों, जैसे मेरा चैनल का नाम है फील फ्री दोस्तों, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ दैट आप यहाँ पे आके फील फ्री, आपने वो महसूस किया? हाँ, एब्सोल्युटली मैंने किया, फ्री ही फील किया मैंने, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो आज भी काफ़ी टाइम, मतलब इट्स लाइक यू कैन कॉल इट्स अ टैबू, है ना। आज भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब लोग ऐसा सोचते हैं दैट women can't do this. Correct. And as a when I'm riding a bike, so what they think is कि we are competing with men. No, we are not competing, and no one can do that here. तो हम किसी को साबित नहीं करना चाहते कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। We are capable of that thing. हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को साबित नहीं करना चाहते। हमारा मोटो ये नहीं है। हमें वो चीज़ पसंद है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हमें वो चीज़ करना अच्छा लगता है, और उससे हमें कहते हैं ना, जैसे एक
ड्रग एडिक्ट को या जैसे अल्कोहल जिसे पसंद है उसको वो चीज़ करके उसको खुशी मिलती है, वैसे हमें बाइक राइड करके हमें वो खुशी मिलती है। तो वी आर नॉट कंपेटिंग विथ एनीवन, क्योंकि हर एक का रोल अलग है। वुमेन का रोल अलग होता है, इन अ सेम वे मेन का रोल अलग होता है। तो वी बोथ आर प्लेइंग आवर रोल इन आवर वे। तो मैं वही बोलूँगी कि जो भी है सब अच्छे से प्रेजेंट करो जो भी चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ को कोई रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो भी है उसको इन अ गुड मैनर उसको रिप्रेजेंट करो, ना कि फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन देकर या कोई भी गलत चीज़ें दिखा के आप वो चीज़ मत करो, मिसलीड मत करो। एग्जैक्ट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड 3 विद रोशनी परदेसी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। येट अगेन ये कॉमन इंसान की कहानी थी और उनका एक्सपीरियंस था, उनकी अचीवमेंट्स थी, उनके फ्लॉज थे, उनका सक्सेस था, उनका फेलियर था। काफ़ी कुछ उन्होंने आज हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर करने की कोशिश की है पूरी। एंड आई होप मैं ये पूरी मेरी इच्छा रहेगी और पूरी ये आशा रहेगी कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एपिसोड। साथ ही साथ अगर आप में से कोई और भी अपनी कहानी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है तो वो लोग मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो इसी एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।